नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर में इकोनॉमी का करंट अफेयर तो हम कर चुके हैं, लगभग 2 घंटे के आसपास का वो था। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि जो वैश्विक सूचकांक हैं, वो सारे छूट गए थे, तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब जैसे इसमें वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 में जो कि टाइम्स मैगज़ीन के द्वारा जारी, उसमें कौन-सी कंपनीज है, उसके बाद हुरुन की इंडिया रिच लिस्ट और उसके बाद हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट, दोनों अलग-अलग हैं, दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वो दोनों हैं। और विश्व के सबसे अमीर शहर कौन से हैं, विश्व के अरबपतियों की सूची, फिर जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में दिए गए, यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या है, और उसके बाद फिर मानव विकास रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, 2023-24 का कंबाइंड डेटा है यहाँ पे, और राज्य ऊर्जा ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 का, फिर ग्लोबल 500 और फोर्ब्स की जो विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं हैं, उनकी सूची कौन कौन सी। तो ये सारे सूचकांक छूट गए थे, तो इनको यहाँ पे हम वन बाई वन सारा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं तो आपको इनमें से प्रश्न जरूर मिले होंगे। इस जैसे कि हुरुन जो इंडिया है या वर्ल्ड है, ग्लोबल है, दोनों से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक से छोटे छोटे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि मतलब इंडिया की रैंक क्या है, वर्ल्ड में उनकी क्या स्थिति, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो इसमें है कि वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, 2024 का। अब इसमें बताया गया है कि जो शीर्ष 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हम उनको देख लेते हैं कि जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे है एप्पल कंपनी है, जो कहाँ की है, वो यूएसए की है। और जो यहाँ पे है वो है एक्सेंचर। तो एक्सेंचर जो कंपनी है वो कहाँ की है, वो है आयरलैंड की। और तीसरे नंबर पर जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है, तो आप जानते हैं यूएसए की है। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर है वो है BMW ग्रुप। BMW ग्रुप ये कहाँ की है, तो ये है जर्मनी की। ठीक है, और उसके बाद पाँचवें नंबर पर जो कंपनी है वो है अमेज़न। तो अमेज़न भी कहाँ की है, तो यूएसए की है। तो ये शीर्ष 5 कंपनियों की लिस्ट है। एप्पल, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, BMW और अमेज़न। 2024 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप अनदर थिंग्स में देखें कि शीर्ष 5 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो जो शीर्ष 5 भारतीय कंपनियां हैं हम उनके नाम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है, सॉरी ये पहले नंबर पर तो नहीं, पहले नंबर पर तो एप्पल है। जो इसमें रैंकिंग के हिसाब से बनेगा डेटा, तो वो आएगा 112 रैंक पे, यानी 112 नंबर पर कौन सी है, तो वो है इंडिया की कंपनी HCL टेक। और इसका जो स्कोर है वो है 91.75। दूसरी जो कंपनी है वो 119 नंबर पर है, वो है इन्फोसिस। और इसकी जो रैंक है, स्कोर है वो 91.55। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो कंपनी है इंडिया की वो है 134 नंबर पे, और वो है विप्रो। और इसका जो स्कोर है वो 91.29 है। ठीक है, टॉप 3 याद रखिए। फोर्थ नंबर पे महिंद्रा ग्रुप है, जो कि 187 नंबर पे है। और एक्सिस बैंक जो है वो 504 नंबर पे है, 86.72 स्कोर के साथ। ठीक है, अब इसमें रिलायंस, और जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप इनकी जो रैंकिंग है वो भी आपको जाननी चाहिए। इनकी जो रैंकिंग है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रैंकिंग है वो है 646, और अडानी ग्रुप की जो रैंकिंग है वो 736। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डेटा था वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 में। हमने शीर्ष की देखी, यानी वैश्विक देखी, और उसके बाद भारतीय देखी, क्या स्कोर है क्या नहीं, वो सारा कवर हो गया। जो दूसरी न्यूज है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024। तो इसको जारी करने वाला कौन है, तो हुरुन इंडिया ही है। हुरुन इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है, द्वारा जारी किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि 2024 के लिए जो जारी सूची हुई है उसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उसके बाद मुकेश अंबानी को जो पीछे छोड़ते हुए 11.62 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें जो है वो है गौतम अडानी पहले नंबर पर, और जो दूसरे नंबर पर हैं वो मुकेश अंबानी है। ठीक है, तो ये आप डेटा याद रखिएगा। ठीक, और 10.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मुकेश अंबानी है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे कम उम्र के अरबपति, उनका नाम क्या है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। भारत में सबसे
कम उम्र के अरबपति कौन है? तो उनका नाम है कैवल्य वोहरा। कैवल्य वोहरा, और इनकी जो एज है वो है 21 ईयर। ठीक है। और सेल्फ मेड में सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला, यानी रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन, रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन, उनमें कौन है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है राधा बेम्बू। राधा बेम्बू, और ये किस कंपनी की है? तो जो होगी। ठीक है। और ऐसे ही जो कैवल्य बोहरा है, इनकी जो कंपनी है उसका नाम है जैप्टो। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था, ये टॉप पर है, ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है। इसके बाद फिर विश्व के सबसे अमीर शहर की सूची 2024 में, इसको जारी किसने किया? तो इसको जारी किया था हेनले एंड पार्टनर्स ने। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी हुआ, और इसमें बताया गया कि जो सर्वाधिक अमीर शहर हैं उनमें से जो टॉप पर है वो न्यूयॉर्क है। ठीक है। यानी सर्वाधिक अमीर 50 शहरों में न्यूयॉर्क भी शामिल है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सबसे अमीर शहर है उसमें न्यूयॉर्क टॉप पर है, न्यूयॉर्क। ठीक है। इसमें विश्व के सबसे अधिक अमीर शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है न्यूयॉर्क। दूसरे स्थान पर अगर देखें कि कौन है, तो वो है कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र। कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र ये है दूसरे स्थान पर। ठीक है। और तीसरे नंबर पर है टोक्यो। टोक्यो जो है वो थर्ड प्लेस पे है। चौथे प्लेस पे फिर सिंगापुर है, सिंगापुर, और पांचवें नंबर पर है लंदन। ठीक है। तो ये टॉप जो वर्ल्ड में अमीर शहर हैं उनमें ये सूची हो गई। अगर आप भारत में देखें तो भारत में या विश्व के सबसे अमीर 50 शहरों की इस सूची में भारत के 2 शहर हैं जो 50 की रैंकिंग है। तो 24वें स्थान पर 24th पोजीशन पे है मुंबई, और उसके बाद आता है नई दिल्ली का नंबर जो कि है 37th पोजीशन पे है, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। इसके बाद विश्व के अरबपतियों की सूची 2024, इसको जारी किसने किया? तो फोर्ब्स ने जारी किया है इसको। फोर्ब्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो विश्व के शीर्ष 5 अरबपति कौन है, वो पूरी डिटेल दी गई है। तो पहले नंबर पर है बर्नार्ड अर्नाल्ट, ये हैं, और एवं परिवार उनका। ठीक है। तो ये टॉप नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है एलन मस्क, और तीसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। ठीक है। तो ये टॉप 3 अरबपतियों की सूची होगी। अगर आप भारत में देखें तो भारत में 9th पोजीशन पे है मुकेश अंबानी, और उसके बाद 17वें नंबर पर है गौतम अडानी। ठीक है। गौतम अडानी जो है वो 17th नंबर पर है, और उसके बाद 39th जो रैंक है उसमें है शिव नाडर। ठीक है। तो ये विश्व के अरबपतियों की सूची टॉप 3 हमने देख ली, और भारत में जो टॉप 3 वो देख ली। इसके बाद स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024। तो इसमें ये कहा गया है कि दोहा कतर का जो एयरपोर्ट है, दोहा कतर का जो एयरपोर्ट है एक, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको टॉप मतलब सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। ठीक है। अगर विगत वर्ष की बात करें तो इस हवाई अड्डे को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है। 2023 में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो स्थान था वो दूसरा था। अब इसमें ये तो हो गया एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पर जो है वो सिंगापुर का है। तो उस हवाई अड्डे का क्या नाम है? चांगी हवाई अड्डा। और तीसरे नंबर पर जो है वो साउथ कोरिया का है, साउथ कोरिया का, उसका जो नाम है वो इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये साउथ कोरिया का। ठीक। तो ये टॉप 3 हवाई अड्डे थे जो कि इनको विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे आप इनको ये कह सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए कि भारत की क्या स्थिति है अवार्ड सूची में,
5 भारतीय हवाई अड्डों को विश्व के 100 जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं उनमें स्थान मिला है। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें नई दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसको मिला है जो रैंक, वो मिला है 36 रैंक। ठीक है, तो ये 36वें नंबर पर है। और अगर दूसरे को देखें आप तो ये बेंगलुरु का है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, जो कि इसको जो रैंक मिली है वो मिली है 59th। ऐसे ही फिर हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसको 61 रैंक मिली है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है गोवा में, और इसको मिला है 92 रैंक। और 95 जो रैंक पे है वो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है मुंबई में। ठीक है, तो टॉप 3 हम देख लेते हैं बहुत इसमें। तो ये हो गया इसमें जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स दिए गए 2024 में, वो है सारा। इसके बाद फिर ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2024, इसको भी जारी किया गया किसके द्वारा, तो द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भी इसको जारी किया गया। और ये जो है इसका वो है 6th वर्जन। ठीक है, 6वां संस्करण है। तो इसमें बताया गया कि जो सर्वाधिक यूनिकॉर्न के संदर्भ में शीर्ष 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है यूएसए, इसमें 703 यूनिकॉर्न है। दूसरे नंबर पर है चीन, यहाँ पे है 340 यूनिकॉर्न। और तीसरे नंबर पर है भारत, यहाँ पे है 67 यूनिकॉर्न। ठीक है, और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 5 यूनिकॉर्न कौन कौन से हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया कि किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो 5 यूनिकॉर्न कौन कौन है जो कि महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर पर है बाइट डांस जो कि है कहाँ का, ये है चीन का। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है स्पेस एक्स, आप जानते होंगे स्पेस एक्स के बारे में, जो कि है यूएसए में, किसका, एलन मस्क का है। और तीसरे नंबर पर है ओपन एआई जो कि यूएसए का है। उसके बाद एंट ग्रुप चीन का है, और उसके बाद फिर शीन जो है ये भी चीन का है। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में टॉप जो 3 देश हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसके बाद फिर जो टॉप 3 यूनिकॉर्न है उनके बारे में भी हमने देखा। तो जो यहाँ पे लिखा गया है कि बाइट डांस कहाँ का है, तो ये चीन का है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर स्पेस एक्स का नंबर आता है। इसके बाद है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। इससे पहले हमने देखी थी क्या, तो वो हमने देखा था कि जो इंडिया की रिच लिस्ट है, अभी हम ग्लोबल रिच लिस्ट देखते हैं। तो ये भी हुरुन के द्वारा ही जारी किया जाता है, हुरुन रिपोर्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबल सबसे ज़्यादा जो रिच लिस्ट है वो कहाँ कहाँ पे है। तो विगत 7 वर्षों से एक बार फिर न्यूयॉर्क को दुनिया के अरबपतियों की राजधानी कहा गया। किसको, तो न्यूयॉर्क को क्या कहा गया, बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया किसको, तो ये कहा गया न्यूयॉर्क को। और बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए मुंबई पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना। तो मुंबई क्या बना, मुंबई यहाँ पे बना एशिया बिलियनियर कैपिटल। ये किसको कहा गया है, तो ये मुंबई को कहा गया है। ठीक है, और अगर आप देखें कि 2024 की शीर्ष सूची में जो शीर्ष 5 अरबपति कौन कौन है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपको मिलेंगे एलन मस्क। ठीक है, देखिए सबका अपना अपना डेटा है, वो आप इनको थोड़ा सेपरेट रखिएगा। ये यूएसए के हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस, ये भी यूएसए के हैं। और तीसरे नंबर पर है कौन, बर्नार्ड अर्नल्ड, ये कहाँ के हैं, ये जो हैं ये फ्रांस के हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर भारत को देखें कि इंडिया की स्थिति क्या है, तो मुकेश अंबानी जो है इस सूची में 115 यूएस बिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर पर है। तो 10th पोजीशन पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, इनकी जो संपत्ति है कितनी, 115 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर है। ठीक है, और मतलब इससे पहले 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये 9th पोजीशन थे 2023 में। ठीक है, गौतम अडानी जो है देश के दूसरे जो हैं वो शीर्ष अरबपति हैं। इनका जो रैंक है टोटल ये है 15, और ये हैं गौतम अडानी। ठीक है,
अगर आप ये देखें कि अरबपतियों की संख्या के मामले में, तो अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो अरबपतियों की संख्या के मामले में आप देखेंगे तो चीन में जो है सबसे ज़्यादा अरबपति हैं 814, और उसके बाद नंबर आता है यूएसए का, वहाँ पे है 800, और उसके बाद अगर आप भारत को देखें कितने भारत में अरबपति हैं, 271 अरबपति भारत में है। ठीक है, तो ये पूरा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस कर ली। इसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। देखिए 13 मार्च 2024 को यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई, और इस वर्ष की रिपोर्ट को जो नाम दिया गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप ये भी जानिए यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और इस वर्ष जो रिपोर्ट को नाम दिया गया है वो है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग cooperation in a polarized world। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट के नाम से इसको जारी किया गया है। देखिए अगर आप मतलब मानव विकास रिपोर्ट को देखें तो मानव विकास जो सूचकांक होता है उसको मतलब इसमें जारी करने के लिए 3 संकेतकों का यूज किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली है वो है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक, और तीसरा है इनकम इंडेक्स यानी आय सूचकांक। इन्हीं तीनों के बेसिस पे गणना की जाती है और देश की पर्टिकुलर एक रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें जो मानव विकास रिपोर्ट 2010 है उसमें काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं, उसके बाद से ही ये तीनों इंडेक्स लिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि 13 मार्च 2024 को जो जारी हुआ है इसमें 193 देशों को 193 कंट्री को इसमें शामिल किया गया है, और इसी में टॉप 1 2 3 4 इस तरह से रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। इसमें मतलब कुछ एसडीआई वैल्यू के हिसाब से देशों को रैंक दी जाती है। अब उसमें 0.800 अगर किसी का एसडीआई वैल्यू है या उससे अधिक है तो उसमें 69 देश मतलब किए गए हैं, और उनको कहा जाता है अति उच्च विकास वर्ग में इनको शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर 2-3 कैटेगरी और बनाई गई है, उसी के हिसाब से बताया जाता है कि ये अति उच्च मानव विकास वर्ग है या फिर उच्च मानव विकास वर्ग है या फिर मध्यम मानव विकास वर्ग है या फिर निम्न मानव विकास वर्ग है। ये सारी चीज़ें इसमें करी जाती हैं। हम इसमें डायरेक्ट रैंक देख लेते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा है उसको जारी किसने किया था, तो ये सारा आप जानते होंगे। पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था महबूब उल हक, और उनके साथ थे कौन, अमर्त्य सेन। इन दोनों लोगों के मतलब उससे ये जारी हुआ था, और इसका जो पहला संस्करण कब जारी हुआ था ये, तो ये 1990 में जारी हुआ था। इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से जारी हुआ था। ठीक है, अब 2010 में एसडीआर में मानव विकास को मापने के संदर्भ में नवीन प्रक्रिया अपनाई गई, मतलब एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई, और उसके बाद 2014 में मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका भी प्रकाशन किया जाने लगा। हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट जो रैंक है वो क्या क्या है। देखिए इस वर्ष सूचकांक में टॉप पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड 1 नंबर पर है। स्विट्जरलैंड ये 1 नंबर पर है। ठीक है, और इसका अगर आप एसडीआई मूल्य देखें कितना है, तो वो है 0.967। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो वो है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है यहाँ पे नॉर्वे, और इनका जो मतलब एसडीआई वैल्यू है वो है 0.966। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड, और इनका जो रैंक है वो 0.959 है। तो ये टॉप 3 की कंट्री हो गए 2023-24 के लिए। ठीक है, अब अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में जो रैंक है वो 193वीं रैंक वो किसकी है, वो सोमालिया की है। अगर आप यहाँ पे भारत की स्थिति देखें कि भारत की स्थिति क्या है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत की जो स्थिति है वो किस में है, वो मध्यम मानव विकास वर्ग में आता है। मध्यम मानव विकास वर्ग में भारत आता है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 0.550 से लेकर के 0.699 तक का ही इसका वैल्यू होगा। इसी वजह से इसको ये रैंक मिली है। तो भारत की रैंक अगर हम देखें तो भारत की रैंक जो है वो है 0.644 जो इसका स्कोर है, और इसके साथ 134वीं रैंक पर भारत है। ठीक है, वर्ष 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी,
तो यहाँ ये भी नोट कर लीजिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये जो है ये कितनी थी, तो ये 67.7 ईयर। ठीक है। और इस स्कूल अवधि के औसत वर्ष कितने थे, तो स्कूल अवधि के औसत वर्ष कितने थे, तो वो थे 6.6 ईयर। ठीक है। और अगर आप देखें कि पर कैपिटा इनकम क्या था, पर कैपिटा इनकम देखें इंडिया का कितना है, तो वो है $6,951। ठीक है। तो ये भारत की स्थिति थी, महत्वपूर्ण डेटा है। और उसके बाद जो वर्ल्ड की स्थिति थी वो हमने बताई। अगर आप सार्क कंट्री में देखें तो श्रीलंका की जो रैंक है वो 78 है। ठीक है। मालदीव की 87 है, भूटान की 125 है, बांग्लादेश की 129 है। भारत की जो स्थिति है वो, अगर आप ये देखें कि भारत की स्थिति 134 है, इसके बाद की स्थिति क्या है, तो फिर वो नेपाल की जो रैंक है वो 146, पाकिस्तान की 164, अफगानिस्तान की 182, इस तरह से। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। देखिए छोटे से प्रश्न मतलब इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि जो SDI है भारत का वो कितना है, इस तरह से तो कई बार पूछे भी गए हैं, तो हो सकता है इस बार भी ये पूछा जाए। इसके बाद है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 सॉरी 23 का है ये। तो इसको जारी किसने किया, तो इसको जारी किया द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको जारी किया गया। और ये इसका जो था ये 5th वर्जन था। ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कुल प्राप्त अंक के आधार पर, मतलब फ्रंट रनर, अचीवर और उसके बाद एस्पिरेंट, इन सारी चीज़ों में शामिल किया गया है। तो प्रत्येक समूह में अगर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य को आप देखें तो कर्नाटक जो है वो टॉप पर रहा समूह 1 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश रहा समूह 2 में, असम रहा समूह 3 में और चंडीगढ़ रहा समूह 4 में। अगर आप कर्नाटक का स्कोर देखें तो वो है 86.5, कितने में से 100 में से ये स्कोर मिला है, टॉप पर ये है और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य यही है। ठीक है। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में 15 राज्यों ने 2021-22 की तुलना में बेहतर स्कोर किया है। और विशेष रूप से 4 राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से सुधार किया है, तो उनमें नाम आता है गोवा का, यूपी का और महाराष्ट्र का और उसके बाद फिर हरियाणा का। ठीक है। और अगर आप ये देखें कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले यानी सर्वाधिक स्कोर करने वाले राज्य कौन कौन है, समूह वन के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 4 राज्य कौन हैं, तो इसमें से पहला है कर्नाटक और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है हरियाणा और चौथे नंबर पर है यूपी। ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद है फिर ग्लोबल 500 2024। तो इसको जारी किया गया ब्रांड फाइनेंस के द्वारा इसको जारी किया गया ग्लोबल 500 को। और रिपोर्ट के अनुसार 74% वृद्धि के साथ एप्पल को एक बार फिर विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। तो 74% वृद्धि के साथ एप्पल जो है ये टॉप पर रहा। एक नंबर पर एप्पल है और दूसरे नंबर पर कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे नंबर पर कौन है, तो वो है गूगल। ठीक है। उसके बाद फिर चौथे नंबर पर अमेजॉन। तो ये ग्लोबल 500 टॉप की सूची है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसके बाद फिर है फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। अब इसको जारी किया गया किसके द्वारा, तो इसको जारी किया गया फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023 और ये जो है इसका ये 20th वर्जन है यानी 20वां संस्करण है। और इसके हिसाब से इसमें नाम बताया गया कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन है। तो पहले नंबर पर तो वो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये कहाँ की हैं, ये जर्मनी की हैं और इनका जो पद है वो है राजनीति और नीति। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो है क्रिस्टीन लेगार्ड
और ये जो है ये कहाँ की हैं, ये है फ्रांस की, और इनका जो पद है वही राजनीति और नीति। और तीसरे नंबर पर हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस आप जानते होंगे, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चित में रहे। तो ये हैं यूएसए की, और ये भी राजनीति और नीति में है। ठीक है। अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कमला हैरिस को हरा के अमेरिका का राष्ट्रपति पद जीता है। ठीक है। और इस सूची में भारत की जो है वो 4 महिलाएं हैं। भारत की 4 महिलाओं ने जगह बनाई है। वो कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर जो भारत की वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री भारत की हैं निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन, इन्होंने 32वां स्थान इसमें एक्वायर किया है। ठीक है। और उसके बाद फिर 60वें नंबर पर हैं रोशनी नाडर। रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनको 60वां स्थान मिला है। ओ सॉरी 60वां स्थान मिला, हाँ ठीक है। और 70वें स्थान पर हैं कौन, सोमा। और 70वें स्थान पर हैं शोमा मंडल, सोमा मंडल। और उसके बाद फिर 76वें स्थान पर है किरण मजूमदार, किरण मजूमदार। ठीक है। तो ये भारत की जो 4 महिलाएं थी उनके ये नाम हैं, और बाकी जो वर्ल्ड में क्या क्या नाम है वो सारे नाम दे देंगे। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था कि पूरा 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखिए। इससे प्रश्न अधिकतर लगभग लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि आप मतलब पूछे गए हैं। तो इस वजह से इसको यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।